सरकार के आश्वासन के बाद हिट एंड रन के नए कानून के खिलाफ हड़ताल कर रहे ट्रक ड्राइवरों ने अपना प्रदर्शन वापस ले लिया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मंगलवार को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही कानून के बारे में निर्णय लिया जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिट एंड रन इस नए कानून में जो प्रावधान किए गए हैं उसका विरोध किया जा रहा है, जिसमें 7 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए का जुर्माना दिया जा रहा है या करा जा रहा है। क्या 7 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए जुर्माने की जो बात कही जा रही है वो अफवाह है या हकीकत में इतना पैसा, इतनी रकम एक ड्राइवर से वसूल की जाएगी? चलिए इसी विषय पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मैं डॉक्टर इरशाद खानम और आप सभी लोग देख रहे हैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आई लव टॉक्स। सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान ये कहा था कि वाहन चालक जो लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं और सड़क पर दुर्घटना करके जिससे किसी की मौत हो जाती है वहां से भाग जाते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि जो नई भारतीय न्याय संहिता है उसके लिए एक नया सेक्शन जोड़ा जाएगा हिट एंड रन वाले केसेस के लिए। हिट एंड रन का अगर हम सीधा सा अर्थ समझें तो हम ये कह सकते हैं कि दुर्घटना के बाद ड्राइवर का गाड़ी के साथ मौके से भाग जाना। अगर किसी गाड़ी से किसी को टक्कर लग गई, घायल की मदद करने की बजाय ड्राइवर गाड़ी को लेकर फरार हो जाता है तो ऐसे केस हिट एंड रन के गिने जाते हैं। हिट एंड रन के पुराने कानून के मुताबिक जो आईपीसी के सेक्शन है उसके अंतर्गत ड्राइवर को जमानत भी मिल जाती थी और अधिकतम 2 साल की सज़ा का प्रावधान था। कई बार हम देखते हैं कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अगर एक्सीडेंट करने वाला समय पर अस्पताल पहुंचा देता है तो उसकी जान बच जाती है। हालांकि एक्सीडेंट के बाद मौके से भागने के केस को हिट एंड रन कहा जाता है। ऐसे ही केस में सख्ती का प्रावधान किया गया है इस सेक्शन के माध्यम से। नई भारतीय न्याय संहिता में क्या परिवर्तन किया गया है? भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 उपधारा 1 और धारा 104 उपधारा 2 में हिट एंड रन को परिभाषित किया गया है। धारा 104 एक कहती है जो कोई भी बिना सोचे समझे या लापरवाही से कोई ऐसा कार्य करके किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो आपराधिक मानव वध यानी कि इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, उसे 7 वर्ष तक की कारावास की सजा होगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। धारा 104 उपधारा 2 कहती है कि जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे 10 वर्ष तक के कारावास की सजा होगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। पुराने नियमों आईपीसी के तहत अभी तक हिट एंड रन के केस में आईपीसी की धारा 279 लापरवाही से वाहन चलाना, 304 है लापरवाही के कारण मौत और 338 जान जोखिम में डालना के तहत केस दर्ज किया जाता है, जिसमें 2 साल की सज़ा का प्रावधान होता था, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। सरकार ने नई संहिता में धारा 104 में सब सेक्शन 2 जोड़ा है। ये नया सेक्शन है जो इसके लिए पहले भारतीय दंड संहिता में नहीं था। स्पष्ट तौर पर अगर आप देखें तो इस कानून में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि जो ड्राइवर होगा उसे 10 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। केवल ये लिखा है कि 10 वर्ष तक की कारावास और जुर्माना या फिर 7 वर्ष की कारावास और जुर्माना। कहीं पर भी जुर्माने में ये नहीं है कि 10 लाख रुपए भरना होगा। और जो नया कानून बनाया गया है उसमें और पुराने कानून में महज एक अंतर है और वो अंतर है सजा का। यदि कोई व्यक्ति किसी शख्स को वाहन दुर्घटना में जान से मारकर भाग जाएगा और बाद में पकड़ा जाएगा तो उसे उसका अपराध साबित होने पर 10 वर्ष तक की सजा हो सकेगी
और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि जुर्माने की जो दंड राशि है वो 10 लाख रुपए की होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो हिट एंड रन का जो मामला होगा या जो ये अधिनियम बनाया जा रहा है, ये जो नियम बनाया गया है नई भारतीय संहिता में, जो हिट एंड रन से संबंधित जो ये सेक्शन 104 जोड़ा गया है, ये केवल ट्रक ड्राइवरों के लिए नहीं है, बल्कि ये कानून ट्रक के साथ साथ दोपहिया वाहनों, जितने भी दोपहिया वाहन हैं, समस्त दोपहिया वाहन, कार, टैंकर जैसे समस्त वाहनों पर लागू होगा। तो ये महज एक अफवाह है जो फैलाई गई है, पता नहीं कैसे फैलाई गई है, कि जो जुर्माना होगा वो 10 लाख रुपए होगा, जबकि इस नई न्याय संहिता में कहीं पर भी जुर्माने की रकम का जिक्र नहीं किया गया है। तो मित्रों, इस अधिनियम के विषय में आप अपनी राय हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।